इसलिए मंदिर में जाओ तो दोनों हाथ उठा दो। दर्शन कैसे करना चाहिए मंदिर में? जब आप शौचालय नहीं गए तो आप नाम जप सकते हैं, आप मंत्र जप कर सकते हैं, आप श्री जी की दंडवत कर सकते हैं। राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम गुरुजनों द्वारा जानेंगे कि जब हम मंदिर में पूजा करने या भगवान के दर्शन करने जाते हैं तब हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। अपवित्र होने पर भगवान का नाम लेने से क्या होगा, अपवित्र होने पर भगवान का नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे आज के इस वीडियो में। प्रिय भक्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं गुरुजनों का यह वीडियो। सूरदास जी रोज वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने जाएं। एक दिन पुजारी ने कहा, बाबा तुम तो अंधे हो, तुम भगवान का दर्शन क्यों करने आते हो? सूरदास जी बोले, मैं अंधा हूँ, मेरा कन्हैया थोड़ी अंधा है, मैं उसे नहीं देख सकता तो क्या हुआ, वो तो मुझे देख सकता है और मेरी सामर्थ्यता कहाँ है उसे देखने की, बस वो मुझे देख ले, इतना ही पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त। बस सूरदास जी अद्भुत संत सूरदास जी महाराज, केवट ने भगवान को अपना हाथ पकड़ा दिया। इसलिए कभी भगवान का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए सदा। इसलिए मंदिर में जाओ तो दोनों हाथ उठा दो। दर्शन कैसे करना चाहिए मंदिर में? कई लोगों को यह भी पता नहीं होता कि मंदिर जाएं तो दर्शन कैसे करें, मंदिर जाएं तो भगवान से कैसे मिलें। मैं आपको जरा समझाता हूं, बहुत सावधानी से समझिएगा भक्तों। भगवान के मंदिर जाकर के आप लोग मंदिर में भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं और सामने खड़े होकर भगवान को प्रणाम करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। भगवान के मंदिर जाओ, कभी भी विग्रह के सामने, मूर्ति के सामने खड़े मत हो, क्योंकि भगवान के सामने हनुमान जी हमेशा रहा करते हैं। भगवान के सामने कौन रहा करता है? सदा हनुमान जी रहते हैं। यदि आपने भगवान को सामने से प्रणाम किया तो आपका मुंह तो भगवान की तरफ होगा, पर चरण किसकी तरफ हो जाएंगे? पीछे कौन है? अब आप कहें महाराज जी हनुमान जी का मंदिर तो सामने नहीं है। मंदिर हो ना हो, आप प्रत्यक्ष रूप में हर मंदिर में, हर ठाकुर के सामने हनुमान जी का निवास होता ही होता है। हनुमान जी रहते हैं, इसलिए सामने से प्रणाम करोगे तो आपके चरण हनुमान जी की तरफ हो जाएंगे और फिर भगवान को ही बुरा लगेगा कि देखो मेरे हनुमान की तरफ तुमने पांव कर लिया। इसलिए कभी भी मंदिर जाइए तो भगवान के सामने से भगवान को प्रणाम कभी ना करिए, सामने से हल्का सा थोड़ा किनारे हो जाइए, हल्का सा किनारे। कभी जगन्नाथ जी जाएंगे आप में से कभी कोई जगन्नाथ जी गया है? गया है तो हाथ उठाएं। जगन्नाथ जी, आप कभी जगन्नाथपुरी गए हो तो आपने देखा हो कि जगन्नाथ के भगवान जी के मंदिर में भगवान कभी भी सामने से नजर नहीं आते। जगन्नाथ जी को देखना हो तो किनारे से ही देखना पड़ेगा, ऐसे झुकना, किनारे जाना पड़ेगा। किनारा पकड़ेंगे तो जगन्नाथ जी का दर्शन होगा, बीच में द्वार के खड़े रहेंगे जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होगा। मानो भगवान यही कहना चाहते हैं जगन्नाथ जी कि जब तक तुम किनारा नहीं पकड़ोगे तब तक मेरा दर्शन संभव ही नहीं है। किनारा पकड़ना अर्थात बहुत घूम लिया बीचों बीच, अब बुढ़ापा आ गया है, अब किनारा पकड़ लो और भगवान के भजन में लग जाओ। माया मोह त्याग करके किनारा पकड़ो। तो भगवान के मंदिर में कभी भी जाएं तो सामने से दर्शन ना करें, कभी भी कैसे दर्शन करें? हल्का सा किनारा होकर, किनारा पकड़ के। कौन सा किनारा? बोले भगवान के दाहिने तरफ खड़े हो जाइए। हैं? किस तरफ? जैसे ये मंदिर है, यहाँ ये भगवान जी हैं, तो भगवान का दाहिना साइड कौन हो गया? दाहिना हाथ, ये हो गया दाहिना, है ना? ये दाहिने तरफ खड़े होकर भगवान को प्रणाम करिए। प्रणाम किनारे से। कभी भी आप मंदिर जाएं तो साधु संतों को देखें, वो कभी सामने से प्रणाम नहीं करते, वो किनारे से प्रणाम करते हैं। इसलिए भगवान को हमेशा किनारे से प्रणाम करना चाहिए, बीच से नहीं। कई लोग तो, आप तो माताएं तो बिल्कुल सामने से आपके चरण हनुमान जी की तरफ चले जाते हैं। गुरु को भी
सामने से प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु के आगे गोविंद खड़े होते हैं। यदि तुमने गुरु के सामने आकर के प्रणाम किया तो गुरु की तरफ मुंह हो जाएगा, गोविंद की तरफ चरण हो जाएंगे, अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा। इसलिए गुरु की भी दाहिनी साइड से खड़े होकर किनारे से प्रणाम करना चाहिए, किनारे से प्रणाम करना चाहिए। हाँ, बड़ी महिमाएं हैं प्रणाम करने की। तो भगवान को कभी मंदिर जाओ तो मंदिर जाकर हमेशा दोनों हाथ खड़े जरूर करना चाहिए। करो ऐसे, ऐसे करो। ऐसे करने का क्या अर्थ है? मंदिर कभी भी जाओ तो दोनों हाथ ऐसे उठाना चाहिए और ऐसे हाथ उठाकर भगवान का एक बार दर्शन जरूर करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? अब हाथ नीचे। अब इसका अर्थ बताता हूं। जब पुलिस किसी चोर को, अपराधी को पकड़ती है तो अपराधी अपनी जान बचाने के लिए क्या कहता है? गोली मत चलाना, मैं सरेंडर कर रहा हूं। तो चोर, अपराधी हमेशा भगवान के, पुलिस के सामने हाथ उठाकर आता है कि नहीं? अपराधी हमेशा हाथ उठाकर आता है या नहीं? बस इतना बताओ, हाँ या ना? अपराधी हाथ उठाने का अर्थ है कि मैंने सरेंडर कर दिया। मैंने क्या किया? मैंने किया क्या? हे प्रभु, आज मैं आपके चरणों में सरेंडर करने आया हूं, आज मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने आया हूं। इसलिए दोनों हाथ। संध्या समय सावधानी पूर्वक सुने। संध्या समय जब दोनों भक्त मिल रहे हों उस समय कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। सोना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए, संतान उत्पत्ति का स्त्री संग नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत असर होते हैं। कैसे? आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः आहारे जायते व्याधि मैथुने दुष्ट संतति। जो मनुष्य संध्या काल के समय भोजन करता है, कुछ भी खाता है, जब संध्या काल समझ गया, सूर्य अस्त हो रहा हो, दोनों वक्त मिल रहे हो, उस समय जो मनुष्य भोजन करता है या कुछ भी आहार करता है, नॉट ओनली भोजन, मैं यहां पर डिनर की बात नहीं कर रहा हूं, चाय के संग बिस्किट की भी बात कर रहा हूं। चाय के संग भी बिस्किट नहीं चलेगा, चाय के संग कुछ नहीं चलेगा, चाय भी नहीं चलेगी वैसे तो उस टाइम। क्यों? अगर आप संध्या के समय खाएंगे तो आपको उदर का रोग लग जाएगा, कोई ना कोई उदर रोग जरूर लगेगा, आप रुक नहीं सकते। आहार करने से स्वास्थ्य अवरुद्ध होगा, निद्रा लेने से सत्कर्म क्षीण होगा। सूर्यास्त के समय, संध्या काल समय जब हम सो रहे होंगे, सोएंगे तो हमारे सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे। सूर्योदय और सूर्यास्त ये दो पवित्र समय हैं। इस समय क्या करना चाहिए? सिर्फ परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए। संसारिक कार्यों में लगे रहो, पर फिर भी मन ही मन में ठाकुर जी को याद करते रहो। वैसे तो प्रयास करो कि आसन डाल के इन दोनों समय भजन करें, पर इफ नॉट पॉसिबल देन यू कैन डू चैंटिंग इनसाइड। आप मन में भजन करिए ना, कोई बुराई नहीं। तो न तो आहार करना है, न निद्रा, विश्राम भी नहीं, सोना नहीं है। तीसरा, संतान सबको चाहिए और संतान श्रेष्ठ चाहिए। दुष्ट चाहिए किसी को? बताओ, सबको कैसी संतान चाहिए? श्रेष्ठ संतान चाहिए। तो श्रेष्ठ संतान के लिए ये जो संध्या समय है ये सबसे अनुपयुक्त है, सबसे खतरनाक है। संध्या समय जो संतान प्राप्ति की इच्छा करते हैं और स्त्री प्रसंग करते हैं, उनके घर में दुष्ट संतान उत्पन्न लेती है, दुष्ट प्रवृत्ति की संतान उनके घर में होती है, तो उससे भी बचना चाहिए। स्वाध्याय, आजकल सभी बच्चों के ट्यूशन उसी समय पे होते हैं, हाँ जी कि ना जी, इसीलिए उनको याद नहीं रहता। जितना भी स्वाध्याय करना है सूर्य उदय तक ही करना चाहिए। जब तक सूर्य रहें तब तक आप ट्यूशन का भी टाइम रखें और स्कूल का भी टाइम रखें, अथवा वो 45 मिनट गौण कर दें, उन 45 मिनट में न करें, उसके बाद कल। जब आप शौचालय नहीं गए तो आप नाम जप सकते हैं, आप मंत्र जप कर सकते हैं, आप श्री जी की दंडवत कर सकते हैं। फिर जब सेवा में पहुंचना है तो फिर स्नान आदि। अच्छा, गृहस्थी में यदि गृहस्थ धर्म का उपभोग किया है, फिर स्नान के बाद ही कोई कार्य करें।
पहला काम होना चाहिए उठ के नाम जप करो, जाओ स्नान करो, शौच स्नान, फिर कार्य करो। अगर आप संयम से रात्रि व्यतीत किए या पवित्र नहीं है तो आप कर सकते हैं। गृहस्थ में होता है ना, तो उसमें सावधानी ये दो चीजों की रखनी है कि जिस शैया पर आप शयन करते हैं वो शैया गृहस्थी में प्राय अपवित्र होती है, तो उस शैया पर बैठकर गुरुमंत्र आदि नहीं जप सकते। आप उसमें नाम जप कीजिए, फिर पवित्र होइए, फिर आसन पे बैठ के जप कीजिए। अब जैसे साधु महात्माओं की शैया होती है परम पवित्र होती है, तो जगह जब मंत्र शुरू कर दिया, फिर शौच स्नान गए, फिर तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखने की बातें हैं। अगर आप पवित्र हैं तो आप दंडोती कर सकते हैं, आप अगर ऐसा तो फिर आप स्नान आदि के द्वारा, क्योंकि आपका प्रश्न सब गृहस्थों के लिए उत्तर होगा, तो इसलिए ऐसा। महाराज जी, क्या श्री जी की सेवा में दूध आदि को ठंडा करने के लिए फूंक मारना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए आप वो जो छोटे पंखे होते हैं उनसे किया जाए, क्योंकि हम अगर आपको चेक करना है तो जैसे हम बात कर रहे हैं, आप ऐसे शीशा या कुछ आप रख दीजिए, कागज ही रख दीजिए, तो हम चाहे जितना संभाल के बोले छिट्टियां आ जाएंगी, क्योंकि इसमें रस निकलता रहता है। तो जब तो ऐसे करेंगे तो हमारे थूक के साथ कोई न कोई कण गिरेगा, वो अपवित्र हो जाएगा, भोग लगाने योग्य नहीं होगा। कुछ भी ऐसे नहीं। अगर रसोई भी बनाने का नियम है तो उसमें फोकनी रखी जाती थी, तो ऐसे डालेंगे तो वायु वहां शुद्ध होके जाएगी, बीच में जैसे कण भी थूक के निकले तो वो फोकनी में ही रह जाएंगे। तो अग्नि पवित्र और रसोई पवित्र बन रही है। कुछ पवित्रता का जो निर्वाह है, ठंडा करने के लिए छोटे पंखे आते हैं, ऐसे हाथ से पंखे कर दिए, थोड़ी देर में ठंडा हो गया उचित, और फिर भोग लगा दिया। मुख से तो ना करें ऐसा। और रसोई बनाते समय बातचीत करने के लिए भी मना किया गया है, क्योंकि हम जैसे आटा लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अगर चिट्टी पड़ गई तो भोग लायक नहीं रहा। हम अंदर नाम जप करें, बात करना है, जैसे गुरुजनों से जैसे बात की जाती है ना, जैसे खड़े होकर बात करना हो, तो ये पद्धति है, ऐसे करके बात की जाती है। उसे सभ्य जो पुरुष बात करेगा अपने गुरुजनों से, श्रेष्ठ जनों से, तो ऐसे बात करेगा जी, ऐसे कि कहीं मेरी थूक की छिट्टी सामने मतलब ना चली जाए, ऐसे करके बात करेगा। तो ऐसे ही हम जैसे रसोई बना रहे हैं, हमें कोई बात करनी, तो ऐसे रसोई से हट के जी ऐसे बात किए कि हमारी कहीं रसोई जो अमनिया हो रही उसमें कहीं आवाज के उच्चारण मात्र में कहीं थूक की छिट्टियां ना चली जाए। तो ये पवित्रता भाव सारा खेले ना, मेरी श्री जी भोग पाएंगी, तो भाव है ना, तो ऐसा कर लो। महाराज जी, क्या श्री जी के प्रसादी पुष्पों को गौ माता को आहार के लिए दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं, अगर वो सम्यक पा जाए तो। अगर वो छोड़ देती हैं तो एक किनका भी प्रसादी पुष्प का जो श्री जी के श्रृंगार में लगा है, उस पे जब आपका पैर पड़ेगा तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए उसको सुव्यवस्थित करके, जैसे हम यमुना जी, गंगा जी जहां धाराएं हैं, तो धारा से 10 हाथ पहले बालू खोद ले, और खोद के उसमें नीचे करके ऊपर से बालू डाल देते। जब गंगा जी की बाढ़ आएगी तो उसमें, और वो अंदर ही वहीं रेती पे है, तो परम पवित्र स्थान है, और किसी के ऊपर बालू कर दिया तो अब पैर किसी के लगने वाली बात नहीं रह गई। ऊपर से, क्योंकि ये पृथ्वी भगवान शेष जी के फड़ पे ही तो टिकी है, कहते नीचे तो है तो भगवान है शेष जी के फड़ पे टिकी हुई है। तो हम ऐसे मर्यादा से कर ले। जैसे हम गाय को डालेंगे तो हमें लगता है सम्यक वो प्रसाद भावना से गाय तो पाएगी नहीं, तो गाय माता ने पूरा खा लिया था, लेकिन गुलाब के पुष्प छोड़ दिए थे। तो वही हम कह रहे, एक भी पंखुड़ी अब वो पैर में पड़ेगी तो हमारी उपासना भंग हो जाएगी। पवाने में कोई दोष नहीं। मान लो गुलाब का फूल प्रसादी होता है, हम ही पा लेते हैं। श्री जी ने विराजमान, मान लो राधा नाम विराजमान है, वो गुलाब के फूल में विराजमान, तो पूरा प्रसादी है, तो प्रसादी हम पा लेते थे। तो वो बात अलग है। अब अगर एक, जैसे हमें राधा वल्लभ लाल जी की प्रसादी माला पहनाई जाती है, तो सबसे पहला काम ऐसे करते हैं, वैसे कहीं पंखुड़ी ना गिर जाए। प्रसादी का बहुत बड़ा महत्व है, तो इसलिए ऐसा हमें लगता है कि उसे एकत्रित करते जाओ, और फिर जब महीना 2 महीना में कहीं पावन सरोवर, नदी आदि के समीप जाओ तो खोद करके उसे हम। तो गुरुजनों द्वारा हम सबको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।